हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अपनी फेवरेट मस्ती भरी पाठशाला सोनालिका ई गुरुकुल में, जहां वर्ल्ड नॉलेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और ढेरों चीजों के साथ साथ आप जान पाते हैं हिस्ट्री के बारे में भी। और आज की इस पाठशाला में हम हिस्ट्री से भी पुरानी यानी प्री हिस्ट्री के एक पीरियड के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रॉन्ज एज। प्यारे बच्चों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्टोन एज के दौरान आदि मानव ने किस तरह से अलग अलग औजारों की मदद से शिकार करना सीखा, लकड़ी और पत्थरों की मदद से कैसे हथियार बनाना सीखे, कैसे छोटे मोटे पौधे लगाना सीखे और कैसे धीरे धीरे खेती करना सीखी, फिर कच्चे मकान बनाना सीखे और कच्चे मकानों में परिवार के साथ रहना सीखा। इसके बाद कई सालों तक जमीन के अंदर खुदाई करके मनुष्य ने नई नई चीजें ढूंढना शुरू की। फिर जैसे ही मनुष्य को धातु यानी मेटल मिला, उसके साथ ही स्टोन एज खत्म होने लगी और शुरू होने लगी मेटल एज। इस मेटल एज के दौरान ही एक बड़ा ही प्रभावशाली और रिमार्केबल पीरियड रहा ब्रॉन्ज एज। माना जाता है कि ब्रॉन्ज एज लगभग 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक चली थी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्रॉन्ज है क्या। धरती की खुदाई के दौरान मनुष्य को सबसे पहले जो मेटल मिला था उसका नाम था कॉपर। कॉपर एक बड़ा ही सॉफ्ट मेटल था, जिसे आग में गर्म करने के बाद बड़ी आसानी से पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता था। इस लिक्विड फॉर्म को पीटकर या किसी मोल्ड में डालकर बड़ी ही आसानी से किसी भी शेप में बदला जा सकता था, जैसे कि नोकीली शेप्स, राउंड शेप्स या चपटी शेप्स। अलग अलग शेप्स में जल्दी आ जाने की वजह से कॉपर का इस्तेमाल औजार बनाने में होने लगा, मगर वो औजार ज्यादा मजबूत नहीं थे और वो बहुत जल्दी टूट जाया करते थे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिघले हुए कॉपर में एक और मेटल टिन का इस्तेमाल किया गया और फाइनली एक मजबूत ब्रॉन्ज मेटल तैयार हुआ। ब्रॉन्ज की मजबूती की वजह से कई सारे नए टूल्स और हथियार जैसे कि तलवारें, भाले और खेती के नए नए औजार भी तैयार होने लगे, जो कुछ ऐसे दिखते थे। नए औजारों की मदद से ही खेती और फसलों में नई नई डेवलपमेंट्स होने लगी। अब खेती बढ़ने लगी तो उसे संभालने के लिए पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे गांव भी बड़े होने लगे। और इस ब्रॉन्ज एज के दौरान ही मनुष्य ने बैलों की मदद से खेती करना शुरू की थी। अलग अलग औजारों की मदद से खेती करना और अलग अलग फसलें उगाने की वजह से ही नई नई ट्राइब्स यानी कम्युनिटीज बनने लगी और धीरे धीरे सिविलाइजेशन बनने लगी। इसी दौरान ही लोग अलग अलग क्राफ्ट्स यानी अलग अलग कामों में माहिर होने लगे, जैसे कि कुछ लोग औजार बनाने में, कुछ लोग जानवर पालने में, कुछ लोग बर्तन बनाने में और कुछ लोग खेती करने में। इसी समय में अपनी और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेन देन का एक नया सिस्टम शुरू किया गया, जिसे व्यापार यानी ट्रेड के नाम से जाना गया। अच्छा बच्चों, अब उस दौरान पैसे तो थे नहीं, तो चीजों का लेन देन और व्यापार दूसरी चीजों के बदले होने लगा, जैसे कि एक बोरी गेहूं के बदले एक बोरी चावल या एक घोड़े के बदले में 2 गाय। और ये व्यापार का सिस्टम कहलाने लगा बार्टर सिस्टम, यानी चीजों के बदले चीजें। धीरे धीरे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शिप्स में भी होने लगा और इसी दौर में पानी के रास्ते यानी वाटर ट्रेड भी शुरू हुआ। अच्छा बच्चों, ब्रॉन्ज एज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली राइटिंग यानी स्क्रिप्चर भी इसी एज के दौरान लिखा गया था। इस सब के बाद भी मनुष्य कई और मेटल्स की खोज में भी लगा रहा और फाइनली जैसे ही आयरन की खोज हुई, ब्रॉन्ज एज और ब्रॉन्ज की वैल्यू खत्म होने लगी। इसके बाद वेपन्स, मशीन्स, औजार और टूल्स सभी आयरन के बनने लगे और धीरे धीरे ब्रॉन्ज एज खत्म हो गई। तो बच्चों, ये तो थी ब्रॉन्ज एज की बात। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।